हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सुपर अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तोशु और किंजल की शादी होती है और अनुपमा और वनराज जब रस्म करते हैं तो वहाँ पर अचानक काव्या आती है और वहाँ पर आकर तमाशा करती है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। तोशु काव्या को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बाबूजी भी वनराज से कहते हैं कि इसे यहाँ से लेकर जा। और आज मुझे बहुत शर्म आ रही है कि तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा होता है कि मैं बे औलाद ही रह जाता। और वो सब ऐसे बोलेगा और अनुपमा सबको चुप करेगी। उधर काव्या कंटिन्यू बोलती जाएगी कि पहले वनराज तुम्हारे लिए अनुपमा डेली की लाइफ थी और मैं वीकेंड थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए डेली की लाइफ मैं हो गई हूँ, अनुपमा वीकेंड। तुम्हें अभी भी दोनों चाहिए। अब मुझे अपना हक चाहिए ही सही। तो जब वो ज़्यादा बोलती है तो नंदिनी बोलती है इनफ मासी। और बीच में अनुपमा की फ्रेंड भी देविका भी बीच में बोलती है। तो काव्या बोलती है कि तुम अपनी लड़ाई अकेली नहीं लड़ सकती। तो कभी कभी तुम्हारी सहेली बीच में बोलती है तो कभी तुम्हारा बेटा, जाओ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को भी, सास ससुर को भी ले आओ, वो भी बीच में बोलेंगे। तो वनराज को गुस्सा आती है। वनराज काव्या को डांटता है लेकिन वो वनराज को चुप करवा देती है। तो वो बोलती है कि आज मैं अपना हक लिए बिना नहीं जाऊंगी। बा बोलती है जब भी आती तब भी हक की बात करती, कौन सा हक? तो वो बोलती है वनराज के नाम के मंगलसूत्र का हक। इसमें सिर्फ मेरा हक है। अनुपमा जबरदस्ती इस मंगलसूत्र को गले में डालकर घूम रही है और बस बोलती है आज मैं अनुपमा के गले से मंगलसूत्र निकाल कर अपने गले में पहनूंगी। वो जैसे अनुपमा के गले में हाथ डालने जाती है, अनुपमा हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने कभी भी लड़ाई किसी के बल पे लड़ना नहीं सीखा है, अपने बल पर ही मैं सारी लड़ाइयाँ लड़ती हूँ। वो मैं तुझे आज बता दूंगी। प्यार और आशीर्वाद से ही मंगलसूत्र मैं अपने गले में पहनती हूँ। प्यार तो नहीं रहा लेकिन बड़ों का आशीर्वाद है और मैं अपने आशीर्वाद पर किसी को भी हाथ नहीं डालने दूंगी। और ये बोलकर काव्या का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर आकर धक्का दे देती है और बोलती है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। वनराज से कहती है कि आप जाते वक्त इसके लिए मिठाई लेकर चले जाना। और जैसे ही वो मुड़ती है वैसी काव्या बोलती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। और जैसे ही वो अंदर आती है अनुपमा उसे एक थप्पड़ लगा देती है और वनराज दौड़कर आता है, उसके पास आकर बोलता है काव्या तुम ठीक हो? और अनुपमा को गुस्से से देखता है और अनुपमा बोलती है यदि आपको भी तमाशा करना है मेरे बेटे की शादी में तो आप भी यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं। वैसे भी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ पड़ा तो आपने यहाँ की दहलीज तो पार कर ही ली है, क्योंकि वो दरवाजे से नीचे खड़ा हो जाता है काव्या के पास में और बोलती है कि यदि आपको इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। तो काव्या बोलती है नो वी, तुम मेरे बगैर अंदर नहीं जाओगे। यदि तुम अकेले अंदर गए तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वनराज अंदर नहीं जाता है और अनुपमा लास्ट बार उससे पूछ कर आ जाती है और पंडित जी से बोलती है पंडित जी आप रस्में शुरू कीजिए, सारी रस्में मैं अकेली करूंगी। और वनराज और काव्या दरवाजे के बाहर से खड़े होकर देखते हैं, सब पूरी शादी होती है, पूरी शादी अनुपमा ही करवाती है, बच्चों की पूरी शादी हो जाती है। जैसे शादी कंप्लीट हो जाती है वनराज वहां से गुस्से से आ जाता है और पीछे पीछे काव्या भी आ जाती है और ये लोग काव्या के घर पहुंचते हैं। और आकर वनराज गुस्से में चाबी रखता है और पानी पीता है। तो काव्या बोलती अब यहाँ पर किस पे गुस्सा दिखा रहे हो? जहाँ गुस्सा दिखाना था, जहाँ बोलना था वहां तो तुम बोले नहीं। तो वो पानी पीता है, वो गिलास फेंक देता है, कांच का गिलास टूट जाता है और वो बोलता है कि तुम जानती हो कि तोशु मेरे लिए क्या है, लेकिन तुमने ये सब तमाशा किया और किसकी बातों में आके, उस राखी दवे के की बातों में आके जिसने हमारे साथ में कितना बुरा किया है। भूल गई तुमने उसने वहां पर रिसोर्ट में क्या किया था? तो वो बोलती मुझे सब याद है और मैं तो राखी दवे को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज उसी के कारण तुम मेरे साथ में रह रहे हो, वरना तुम ये नाटक और पता नहीं कितना लंबा चलाते। अगर वो वहां पर वो सब नहीं सबके सामने लेकर आती सच, तो आज भी तुम अनुपमा के पास रह रहे होते और मेरे पास सिर्फ कुछ समय के लिए आ रहे होते। तो मैं तो राखी को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और एक चीज के लिए और थैंक यू बोलूंगी कि तुमने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन उसने मुझे पारितोष और किंजल की शादी में इनवाइट किया था एज अ गेस्ट। तो मेरे लिए तो वो अच्छी हुई ना। तो वनराज बोलता है वाह, उसने तुम्हें बहुत अच्छे से भड़काया और तुम भड़क भी गई। तो वो बोलती है कि मैं भड़की नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब नजर आ रहा है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, और अब तुम्हें इस चीज का डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और आज भी यदि वो मुझे नहीं बुलाती हो, मैं तमाशा नहीं करती, बिना तमाशा करे तुम डिसीजन कहाँ लेते हो? तमाशे के बाद ही तुम मेरे पास रहने आए और ये तमाशे के बाद ही तुम अनुपमा को डिवोर्स दोगे। तो वनराज को गुस्सा आता है, बोलता है तुमने डिवोर्स लेने के लिए ये तमाशा करने की जगह सिर्फ मेरे बेटे की शादी ही चुनी। और बस इसी तरह से दोनों की बहस चलती है, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि इनकी बहस ज्यादा बढ़ जाएगी और काव्या वनराज को कहेगी कि जाओ वापिस से तुम अनुपमा के पास चले जाओ, मेरे पास में रहने की कोई जरूरत नहीं है।
और उधर अनुपमा की माँ भी वनराज की बात से बोलेगी कि आपके बेटे वनराज से मेरी बेटी की शादी करने से तो अच्छा होता है कि मेरी बेटी कुंवारी जिंदगी भर रहती, इसलिए अब अनुपमा यहाँ नहीं रहेगी। और उसकी माँ अनुपमा को उनके घर से लेकर जाएगी और वनराज भी को भी गुस्सा आ जाएगा, वो भी घर की चाबी रख देगा और काव्या का फोटो अपने पर्स से निकाल के रखेगा कि ठीक है, अब तुम्हें भी मैं अपने दिल से और अपने ज़िंदगी से निकालता हूँ, मुझे ना तुम्हारे पास रहना है ना ही अनुपमा के पास। और ये बोलकर वनराज भी वहाँ से चला जाएगा। सो गाइस, ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।